गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी हिंदी का पाठ 11 सदैव सत्य बोलो के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस लेसन में, इस पाठ में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि झूठ बहुत गलत होता है और हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्राचीन काल में कुछ लोग चोरी डकैती आदि का धंधा करते थे। वे गरीबों का माल चुरा लेते, विरोध करने पर मार देते थे। पहले लोग होते थे, कुछ लोग आज भी करते हैं, चोरी करते थे, डकैती करते थे, लोगों का धन लूट लेते थे, उन्हें मार देते थे। उसी टाइम एक गांव में एक डाकू रहता था। उसका भी यही काम था, वो लूटपाट करता था और लोगों को मारता था। लोगों के रुपए, बर्तन, कपड़े व गहने आदि लेकर चंपत हो जाता था, गायब हो जाता था। पता नहीं उसने कितने लोगों को मारा, कितना पाप किया। लेकिन एक बार वो कहीं जा रहा था। जो डाकू होता है, जो लूटपाट करता है, डाकू मतलब लुटेरा, जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। फिर वो कहीं जा रहा था, रास्ते में से एक साधु साधु जो संत महात्मा होते हैं, जो कथा वगैरह कहते हैं, जो हमें ज्ञान की बातें बताते हैं, उनकी बाड़ी सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दी। वह बाड़ी का अंदाज़ा लगाकर उस ओर चल दिया और जहाँ से आवाज़ आ रही थी वो उसी तरफ गया। उसने देखा कि एक महात्मा जो है, एक साधु हैं, वो कथा कह रहे हैं और बहुत दूर से आकर लोग उनकी बातें सुन रहे हैं। अब वो तो भाई चोर था, वो कथा सुनने तो जाएगा नहीं। अब उसने सोचा कि यहाँ से जब कथा समाप्त होगी तो यहाँ से जो लोग रास्ते में लौटेंगे, ये बढ़िया मौका है, मैं उनका सारा धन लूट लूँगा। इस उद्देश्य से वो भी कथा जो है सुनने लगता है। वह कोई कैसा भी हो, वह जैसे समाज में आता है, उस समाज का वैसा ही प्रभाव उस पर पड़ता है। मतलब वो चोर था, लेकिन वो कथा चोरी के उद्देश्य से आया। वो चोरी करने आया कि यहाँ जो बैठे हैं इनका माल हम चुरा लेंगे। लेकिन जब उसने कथा सुनी तो उसका मन थोड़ा सा प्रभावित हुआ उससे। जब भगवान की कथा और सत्संग में थोड़ी देर बैठने के बाद उस पर अच्छा सा प्रभाव पड़ा, उसको अच्छा सा लगा। कथा सुनकर उसको लगा कि साधु तो बड़े अच्छे हैं, महात्मा तो बड़े अच्छे हैं। उसे कथा सुनकर मृत्यु का डर लगने लगा। अब जब उसने कथा सुनी तो उसे लगने लगा, भैया मृत्यु तो होनी है, हमारी भी मृत्यु होगी, मरने पर पापों का दंड भी मिलेगा। उसने जो पाप किए, लोगों को मारा है, लोगों की हत्याएं की हैं, ये सुनकर वो बहुत घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और साधु के पास जाता है और कहता है, महाराज मैं तो एक डाकू हूँ और डाका डालना तो मुझसे, मतलब मैं चोर हूँ और मैं चोरी करना नहीं छूट सकता क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है। वो कहता है कि मेरे भी उद्धार का कोई उपाय बताओ जिससे कि मेरा भी उद्धार हो जाए। डाकू ने साधु डाकू से कहता है कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। जब उसने कहा कि भाई मेरे उद्धार का कोई उपाय बता दो, तो साधु जो महाराज, जो संत महात्मा होते हैं, वो उससे कहते हैं कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। डाकू ने इस बात को मान लिया और वो घर लौटने लगा, अपने घर आने लगा। जब वो रास्ते में जा रहा था तो डाकू ने एक राजा के घर चोरी करने का निश्चय किया, डाका डालने का निश्चय किया। वह राजमहल के पास गया, राजमहल जहाँ राजा रहते। तो राजमहल पे पहरेदार होते हैं, तो पहरेदार ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो कहता है भाई वो डाकू था, उसने मन में भी निश्चय किया था कि वो झूठ नहीं बोलेगा, उसने सच सच बता दिया कि मैं डाकू हूँ, क्योंकि झूठ बोलना उसने छोड़ दिया था। पहरेदार ने समझा, उसने बोला कि मैं डाकू हूँ। तो पहरेदार बोला भाई डाकू, खुद को डाकू तो बताएगा नहीं, उसे लगा कोई राजमहल का आदमी होगा इसीलिए कह रहा है। तो पहरेदार उसको अंदर जाने देता है। वो भीतर चला जाता है और बहुत बड़ा सिंदूक सिर पर लेकर निकलता है। पहरेदार उससे फिर पूछा, जब वो अंदर चला गया, उसने चोरी कर ली और चोरी करके बड़ा सा संदूक लेकर वो आने लगा। तो पहरेदार उससे फिर पूछता है कि क्या लेकर जा रहे हो। तो वो कहता है आभूषणों का संदूक। तो पहरेदार पूछता है कि भाई किससे पूछ कर ले जा रहे हो। अब डाकू को झूठ तो बोलना था नहीं, उसने कहा कि भाई मैं चोरी करके जा रहा हूँ। उसने बोला, अब वो डाकू जो है वो सोच रहा होता है कि भाई सत्य बोलने की वजह से मैं अंदर जा पाया, वरना कि कोई पहरेदार हमें अंदर जाने, अगर हम ये डाकू ना सत्य ना बोला होता तो कोई भी हमें पहरेदार अंदर नहीं जाने देता। इसलिए वो सत्य के प्रभाव से परिचित हो गया और उसने सीधे सीधे बोल दिया कि मैं डाका डालकर ले जा रहा हूँ। और पहरेदार से वो जरा सा भी नहीं झिझकता, सत्य पर भरोसा हो गया था। वो सीधे सीधे बोल देता है कि वो डाका डालकर ले जा रहा है। अब पहरेदार ने समझा कि कोई साधारण सी वस्तु है और ये बहुत चिढ़ने वाला व्यक्ति जान पड़ता है। पहरेदार को लगता है कि जो व्यक्ति है बहुत, मतलब जरा सी बात पे जुड़ जाता है, परेशान हो जाता है, मैं इससे पूछ रहा हूँ इसलिए बोल रहा है कि डाका डाल के ले जा रहा हूँ। वो उसे जाने देता है। सुबह क्या होता है, राजमहल में तहलका मच जाता है, जहाँ राजा का घर होता है, राजा का महल होता है। किस लिए कि भाई जवाहरात का संदूक राजमहल से गायब हो गया। सब लोग परेशान हो गए।
पहरेदार से पता किया गया। पता करने पहरेदार ने भैया बता दिया कि वह तो डाकू लेकर गया है। इतना सुनते ही राजा ने अपने सैनिकों से डाकू को ढूंढ कर लाने के लिए कहा। राजा ने आदेश दिया कि भाई डाकू जो चोर है उसको ढूंढ कर लाओ। अंत में जो सैनिक होते हैं राजा के, वो डाकू को पकड़ कर ले आते हैं। डाकू को राजा के समक्ष दरबार में पेश किया गया। राजा के सामने डाकू को लाया गया। राजा ने डाकू से पूछा, क्या तुमने जवाहरात का संदूक चुराया है? अब डाकू को भाई झूठ तो बोलना ही नहीं था, वो सत्य के प्रभाव से बिल्कुल, जो संत महात्मा थे उनसे बिल्कुल प्रभावित हो गया था सत्य के प्रभाव से। तो उसने सीधे सीधे जवाब दे दिया, हाँ महाराज, मैंने ही संदूक चुराया है। डाकू के सत्य बोलने से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपने महल का प्रधान रक्षक बना दिया। अब डाकू को रुपयों के लिए डकैती डालने की आवश्यकता नहीं रही। उसने सबसे बड़ा पाप असत्य बोलना छोड़ा तो दूसरे पाप अपने आप छूट गए। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। और जब उसने सत्य बता दिया, सत्य सुनकर राजा उससे बहुत प्रभावित हो गए और राजा ने उसे अपने महल का प्रधान रक्षक, महल का मेन जो रक्षक होता है, वो बना दिया। अब ये जो स्टोरी है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भाई झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। हमें कभी भी, हमें कितनी भी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और सत्य ही बोलना चाहिए। अगर वो झूठ बोलता फिर से तो वो पकड़ा जाता, जेल में डाल दिया जाता, लेकिन वो सत्य बोला और सत्य बोलने का उसे परिणाम ये मिला कि वो वहाँ का प्रधान रक्षक बन गया।